नारायण 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 नारायण। दरिद्र कौन है? मैंने सुनी है एक कहानी। एक बाबा जी किसी के यहाँ भोजन करने हेतु गए। भोजन के बाद उसने आग्रह करके दक्षिणा के रूप में बाबा जी को 4 पैसे दिए। बाबा जी ने सोचा कि अब इस 4 पैसों का क्या करना चाहिए। उन्होंने किसी ब्राह्मण से पूछा, इस 4 पैसे का क्या सदुपयोग हो सकता है। ब्राह्मण इज्जत आबरू वाला था, बोला, 4 पैसे का क्या सदुपयोग, इससे होम हवन तो ना हो सकेगा, किसी दरिद्र को दे देना। बाबा जी ने एक दरिद्र के पास जाकर कहा, मैं 4 पैसे किसी दरिद्र को देना चाहता हूँ। दरिद्र कौन है? उस जमाने में अपने को दरिद्र अथवा भिखमंगा कहलवाना कोई भी पसंद नहीं करता था। उस गरीब ने कहा, हम दरिद्र नहीं हैं। विरक्त बाबा चौराहे पर खड़े हो गए और दल बल सहित गुजरते राजा से बोले, ये ले लो। राजा ने सवारी से उतरकर बाबा जी को प्रणाम किया और बाबा ने राजा के हाथ में 4 पैसे रखते हुए कहा, इतने दिनों तक ढूंढा लेकिन कोई दरिद्र ना मिला। आप धन के लिए जा रहे हैं तो मेरी तरफ से इतना ले लीजिए ताकि मेरा चिंता मिटे। राजा, मेरे पास तो इतना बड़ा राज्य है, विशाल सेना है, कई खजाने हैं, तो मैं दरिद्र कैसे? बाबा जी, जो हिंसा से, बलात्कार से, झूठ कपट और बेईमानी से किसी का धन हरता है, उससे बढ़कर दरिद्र दूसरा कौन हो सकता है। दरिद्र वह नहीं है जिसके पास धन नहीं है, वरन जैसे प्यासा आदमी पानी के लिए छटपटाता है, वैसे ही धन होते हुए भी जो और धन पाने के लिए छटपटाता है वह दरिद्र है। आर्ध शंकराचार्य जी ने कहा है, को अवा दरिद्र विशाल तृष्णा। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसकी इच्छा वासनाएं ज़्यादा है, जिसकी आवश्यकताएं ज़्यादा है, वह दरिद्र है। धन की कमी या अधिकता से कोई निर्धन या धनवान नहीं होता। संतोष की कमी वाला आदमी ही निर्धन है और संतोषी आदमी ही धनवान है। समझ की कमी से आदमी निर्धन होता है और सच्ची समझ होने पर आदमी धनवान होता है। धन किस लिए है चाहता, तो आप माला माल है। सिक्के सभी जिससे बने, तो वह महा टकसाल है। चाह न कर चिंता न कर, चिंता ही बड़ी दुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ मगर चाह करके भ्रष्ट है। किसी ने कहा है, चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच। तू तो पूरन ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। जब हृदय में चाह आ जाती है तब आदमी लघु हो जाता है। जिस समय तृष्णा हृदय पर कब्जा कर लेती है उस समय आदमी तुच्छ हो जाता है, और जिस समय अनजाने में भी तृष्णा नहीं रहती उस समय आदमी के चित्त में आनंद, प्रेम और दिव्यता छलकती है। वासना मिटाने का पुरुषार्थ ही वास्तविक पुरुषार्थ है। वासना मिटाने का अर्थ यह नहीं कि जैसी इच्छा हुई वैसा कर लिया, इससे वासना मिटेगी नहीं वरन गहरी उतर जाएगी। इसलिए ज्ञान का प्रकाश और विवेक का सहारा लेकर वासना को निवृत्त करने का यत्न करना चाहिए। यह मिल जाए, अब यह और मिल जाए,
ऐसी चाह उचित नहीं। विवेक का उपयोग करें कि जो चाहते हैं उसकी आवश्यकता है कि इच्छा, जो आवश्यकता होगी वह तो अपने आप सहज में पूरी होती जाएगी, उसके लिए बेचैनी नहीं रहेगी। और अगर व्यर्थ की इच्छा होगी तो पूर्ण होने के बाद भी अहंकार या आसक्ति बढ़ा देगी। बिन जरूरी इच्छा अहंकार बढ़ा देती है। शरीर का गुजारा चलाने के लिए रोजी रोटी, वस्त्र और मकान की आवश्यकता है। इसके पास एक फ्लैट है तो मेरे पास 2 है। इस प्रकार के भाव से एक फ्लैट वाले के आगे 2 फ्लैट वाले का अहंकार खड़ा हो जाएगा। पड़ोसी की पत्नी लड़ाकू होगी तो लड़ेगा, हम भाग्यशाली हैं कि अच्छी पत्नी मिली है। लेकिन भाई 2 फ्लैट भी कब तक और अच्छी पत्नी भी कब तक? पत्नी भी कभी बीमार पड़ेगी तो कभी मायके चली जाएगी। इसी प्रकार या तो धन चला जाएगा या धन को छोड़कर आप चले जाएंगे। जहाँ चाह रखी वही नियति कुछ न कुछ मुसीबत जरूर खड़ी कर देगी। भोले बाबा ने कहा है, मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। घर याद अपने राज्य की, स्वराज्य निष्कंटक जहाँ। अपनी असलियत को, आप वास्तव में कौन हैं, आप वास्तविक स्वरूप क्या है, आप कितने महिमावान हो, आप कितने धनवान हो। जो विश्वास अपने अंतर्यामी परमात्मा पर करना चाहिए, वह विश्वास अगर अपनी तंदुरुस्ती पर किया तो जरूर बीमारी आ जाएगी। जो विश्वास अपने आत्म स्वरूप पर करना चाहिए, वह अगर धन पर किया तो धन में गड़बड़ हो जाएगी। जो विश्वास अपने ईश्वर पर करना चाहिए, वह विश्वास यदि आपने मित्रों संबंधियों पर किया तो वे अवश्य धोखा दे देंगे। जो विश्वास अपने स्वरूप पर होना चाहिए, वह विश्वास अगर व्यक्तियों, सुथल परिस्थितियों तथा सुथल पदार्थों पर किया तो अवश्य पछताना पड़ेगा। यह दैवी सिद्धांत है कि ज्यों-ज्यों आप अपनी आत्मा पर निर्भर होते हो, त्यों-त्यों जगत की चीजें आपकी सहायता हेतु सेवा के लिए आकर्षित हो जाती है। और ज्यों-ज्यों आप अपने अंतर्यामी से विमुख हो जाते हो और जगत के चीज़ों पर भरोसा करने लगते हो, त्यों-त्यों वे चीज़ें आपसे दूर भागने लगती है। यदि आप सूर्य की तरफ आगे बढ़ते हो तो छाया आपके पीछे आती है, और यदि सूर्य को पीठ देकर छाया को पकड़ने जाते हो तो छाया दूर भागती है। अतः सदैव अपने अंतर्यामी ईश्वर पर भरोसा रखें, अपनी इच्छाएं वासनाएं घटाते जाएं और ईश्वरीय प्रीति बढ़ाते जाएं, क्योंकि इच्छा ही मनुष्य को सब होते हुए भी दरिद्र बना देती है। जिसके पास बाहर का पूरा साम्राज्य होते हुए भी अगर भीतर में वासना है तो वह सम्राट होते हुए भी कंगाल है। और जिसके पास ठीक से रहने को झोपड़ा नहीं है, ठीक से खाने को अन्न नहीं, ठीक से पहनने को वस्त्र नहीं है, फिर भी यदि उसके जीवन में कोई इच्छा वासना नहीं है तो वह परम धनवान है। उसके जैसा सुखी त्रिलोकी में कोई नहीं है।
नारायण 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 नारायण।